साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश पयासी। किसी भी व्यक्ति को लोग यूं ही विकास पुरुष का नाम नहीं दे देते हैं। उसके कार्य और उसकी सोच उसे उस लायक बनाती है जिसके प्रतिफल स्वरूप जनता उसे किसी टैग से नवाजती है। बात करें रीवा की तो राजेंद्र शुक्ला ने रीवा को न केवल सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य विकासशील योजनाओं में आगे किया, बल्कि अब उनका ध्यान रीवा जिले में व्याप्त नशीली दवाओं और नशे के बढ़ते प्रयोग पर भी आया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से हमारे युवाओं का खिंचाव नशे की तरफ हो रहा है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में मुहिम चलाकर रीवा के युवाओं को नशा मुक्त करने में हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पिछले दिनों मैंने पुलिस के सभी अधिकारियों के साथ करीब 1.5-2 घंटे की बैठक की थी। इसमें मंथन किया था, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरेक्स का उपयोग बहुत ही खतरनाक होता है। मनुष्य का शरीर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। बच्चों में इसका प्रचलन बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है। समय समय पर ये आवाज़ सभी के द्वारा उठाई जाती रही है। तो इसको समाप्त करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि कोई कसर न छोड़े। सीमा से कोई भी कोरेक्स यदि आता है तो उसको रोके। तो फिर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यूपी में जो अपना NDPS एक्ट है उसका कोरेक्स जैसी दवाई में उपयोग नहीं होता है। तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात करके उनको इस बात को बताया और हमने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में NDPS एक्ट के तहत कोरेक्स अवैध रूप से रखने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है, उनकी 6-6 महीने 1-1 साल जमानत नहीं हो पाती हाई कोर्ट से भी, और सजा भी 10 वर्ष से ज़्यादा होती है। तो NDPS एक्ट में यदि अवैध रूप से कोरेक्स जैसी नशीली दवाओं को रखने का यदि कोई पकड़ में आता है तो उस पर उत्तर प्रदेश में भी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, मुझे आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से अब विंध्य के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जिलों से आप निश्चिंत रहें और कोई भी उस प्रकार के अवैध जखीरा आपके जिलों में प्रवेश नहीं करेगा। युवाओं का नशे में शामिल होना यह केवल रीवा की समस्या नहीं है, बल्कि इससे हमारा सतना जिला भी अछूता नहीं है। लेकिन आज दिनांक तक सतना के किसी भी नेता ने इस ओर अपना ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई वक्तव्य पेश किया और ना ही इसके लिए कोई मुहिम चलाई गई। जबकि सतना में भी धड़ल्ले से कोरेक्स समेत कई नशीले दवाएं बेची जा रही हैं। इक्का दुक्का कार्रवाई में भी कई नशीली दवाओं की खेप पकड़ी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यह समस्या बड़ी समस्या नहीं लगती है। हमारा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि इस विषय पर भी गंभीरता दिखाते हुए इस दिशा में कड़े कदम उठाएं, जिससे हमारा युवा नशे की लत से बच सके।